हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है स्टडी IQ-IAS हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अभिषेक कुमार। आज से ज्योग्राफी प्री PYQ में भौगोलिक अवस्थिति अर्थात चाहे वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में हो या फिर चाहे वो इंडियन ज्योग्राफी के परिप्रेक्ष्य में हो की सीरीज स्टार्ट होने वाली है। अर्थात जो लोकेशनल एनालिसिस होता है, कहा जाता है कि ये यूपीएससी के एग्जाम में खासा अपनी इंपॉर्टेंस रखता है। अब चाहे वो मैपिंग पर बेस्ड क्वेश्चन हो, लोकेशनल एनालिसिस पर बेस्ड क्वेश्चन हो या फिर किसी भी क्षेत्रीय आधार पर ये क्वेश्चन हो, तीनों का मीनिंग अलग अलग है। यहाँ पर क्षेत्रीय आधार से मेरा अभिप्राय है कि यदि आप किसी भी एरिया को ले लेते हैं और उस एरिया की यदि आप सीमाओं की बात करते हैं और उसके क्षेत्रीय भूगोल के बारे में आप बात करते हैं, दैट मीन्स आप क्षेत्रीय भूगोल पर बात कर रहे हैं। और यदि लोकेशनल एनालिसिस की हम बात करें तो वही जैसे प्रेरी घास के मैदान है, पंपास घास के मैदान है, इनका विस्तार कितने देशों में है, इससे संबंधित यदि आप बातचीत करते हैं या फिर मैंने कहा कि भाई भारत और पाकिस्तान की सीमा पर कौन से सिटीज लोकेटेड हैं, इसकी मैं बात कर रहा हूं, दैट मीन्स कि मैं लोकेशन की बात कर रहा हूं। तो यहां पर यह समझना आवश्यक होता है कि भाई कहां पर क्षेत्रीय भूगोल से क्वेश्चन आए हैं और कहां पर लोकेशनल एनालिसिस से क्वेश्चन आए हैं। बहुत ही माइनर सा डिफरेंस होता है, परंतु वो माइनर सा डिफरेंस बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। आज की इस सीरीज से वही सब बातें स्टार्ट होने वाली हैं। जहां पर डिटेलिंग की आवश्यकता होगी, हर बार की तरह मैं वहां पर डिटेलिंग करूंगा, परंतु आवश्यकता यह है कि आप ये पूरे के पूरे वीडियोस अभी तक यदि आपने नहीं देखे हैं तो एक बार पूरे वीडियो देख लें, ताकि आपको डायमेंशन समझ में आने लगे यूपीएससी का, कि असल में यूपीएससी का पैटर्न किस प्रकार से चेंज हुआ है और वर्तमान समय में, अर्थात यदि आप 2020 से लेकर 2024 तक के क्वेश्चंस का एनालिसिस करते हैं तो वर्तमान समय में किस किस प्रकार के क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जा रहे हैं। कारण यह है कि यूपीएससी का जो डायमेंशन है, यूपीएससी का जो दायरा है, ये बहुत ही ज़्यादा तेजी से चेंज होता हुआ आपको देखने के लिए मिलेगा वर्ष 2022 के बाद से। खासकर सी सेट की इंपॉर्टेंस भी है। तो यदि आप 2025 का एग्जाम दे रहे हैं तो याद रखिएगा सी सेट पर भी आपको फोकस करना है और जीएस पर तो फोकस करना ही है। उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। चलिए प्रारंभ करते हैं आज की ये सीरीज। यदि इसकी पीडीएफ आपको चाहिए हो तो आप मेरे टेलीग्राम हैंडल अभिषेक कुमार ज्योग्राफी से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और यह है मेरे तमाम प्रकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहां पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। और यदि आपको स्टडी IQ-IAS हिंदी के किसी भी बैच से ज्वाइन होना है तो AKB लाइव कोड का यूज करके आप इन बैचेस का पार्ट बन सकते हैं। यह है 2026 के अभ्यर्थियों के लिए बैचेस और 2027 के अभ्यर्थियों के लिए ये बैचेस। ये है बिना वीडियो में देरी किए हम अपनी सीरीज को स्टार्ट करते हैं। यहां पर इनके डिटेलिंग मैं लास्ट में करूंगा। देखिएगा भाई, पहला क्वेश्चन है कि विश्व में किन्हीं दो देशों के मध्य सबसे लंबी सीमा निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य में है? कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात USA, चिली और अर्जेंटीना, चीन और भारत, कजाकिस्तान और रशियन फेडरेशन। तो क्या लगता है किसके बीच में होगी? वर्तमान समय में ये बहुत ही ज्यादा चर्चा में है। जैसा कि आपको पता होगा कि भाई कनाडा और USA के मध्य की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इसको नाम दिया जाता है 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। विश्व की सबसे सीधी और शांत अंतर्राष्ट्रीय सीमा कही जाती थी। अब देखना, मैं बता दूं कि वर्ष 2024 का क्वेश्चन है। वर्तमान में भले ही ये स्टेटमेंट गलत हो गया हो कि भाई ये विश्व की सबसे सीधी और शांत अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, परंतु थी तो कभी। और ऐसा भी नहीं है कि यहां पर अटैक हो रहे हैं या फिर किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट बहुत बड़ा कोई निकल कर आ गया है। भाई डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से जो सीमाई विवाद है ये थोड़ा सा तूल लिया हुआ है। ये नो डाउट चर्चा में है और इसके कारण कहीं ना कहीं सीमा विवाद उभरा है, परंतु वर्ष 2022 का क्वेश्चन है। अब चूंकि ये सीमा विवाद अभी भी चल रहा है, अब चाहे वो मैक्सिको USA के बीच का हो डंकी पास के लिए, अब चाहे वो कनाडा और USA के लिए हो, तो वर्तमान सिनेरियो में आपको इस डायमेंशन को क्लियर करते हुए आगे बढ़ना है। कारण यह है कि भाई ये जो क्वेश्चन था ये बहुत सिंपल है, 2024 में ये पूछा गया था, परंतु वर्तमान सिनेरियो में ये करंट पॉइंट ऑफ व्यू से आवश्यक है, तो करंट से जोड़ते हुए वो क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर है 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जो कि USA और कनाडा के बीच में आती है। कई लोग इसको कजाकिस्तान और रशियन फेडरेशन समझ लेते हैं। याद रखना कि इससे लगभग 1000 किलोमीटर ज्यादा, यानी कि इसकी लंबाई आती है 8891 किलोमीटर और इसकी कुछ निकल के आती है 7800 किलोमीटर के समथिंग। तो कजाकिस्तान और रशिया इंडिया में है, सॉरी एशिया में है, परंतु ये पूरे वर्ल्ड में है, 8891 किलोमीटर की है। कई जगह पर डेटा गलत दिया हुआ है, यानी कि 6800 किलोमीटर के समथिंग ये बताता है, वो डेटा गलत है। इसको सही कर लेना, 8891 किलोमीटर है। यदि आपने 6800 लिखा है तो उसको करेक्ट करने की आवश्यकता है।
नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्नलिखित देशों पर विचार करें। फिनलैंड, जर्मनी, नॉर्वे, रूस। उपरोक्त में से कितने देशों की सीमा उत्तरी समुद्र के साथ लगती है? यदि उत्तरी समुद्र के साथ सीमा बनाने वाले देशों की हम बात कर रहे हैं तो इसमें बेल्जियम आता है, नीदरलैंड आता है, जर्मनी आता है, बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मनी, नॉर्वे है, नॉर्वे भी इसमें आएगा, साथ ही साथ डेनमार्क भी इसमें शामिल किया जाता है। यानी कि इतने देश कुल मिलाकर इस उत्तरी सागर के साथ सीमा बनाते हैं। एक और आ जाता है यूके। ठीक है, इतने देश, यानी कि यूनाइटेड किंगडम में अब आयरलैंड भी आएगा नो डाउट, और साथ ही साथ ये ब्रिटेन भी आएगा। इसके अकॉर्डिंगली अब आप देख लो कि इसमें कौन कौन से हैं। देखिएगा भाई, जर्मनी इसमें है, जर्मनी के साथ इसमें नॉर्वे भी है, यानी कि कितने बनाते हैं तो केवल और केवल 2 यहां पर सीमा बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से देश विश्व के 2 सबसे बड़े कोको उत्पादक देशों में शामिल किए जाते हैं? देखिएगा भाई, 2024 का ये क्वेश्चन है। वर्तमान सिनेरियो में भी ये बिल्कुल सही बैठता है। पहला है अल्जीरिया और मोरक्को, बोत्सवाना और नामीबिया, कोटे दी आइवर और घाना, मेडागास्कर और मोजाम्बिक। तो यहां पर मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन हम लोग जब ये 2024 का एग्जाम हुआ था तो पूरी टीम बैठकर सॉल्व कर रही थी। अच्छा, मैंने चश्मा नहीं लगाया, चश्मे की आदत है मुझे, है ना। ये क्वेश्चन हम लोग बैठकर सॉल्व कर रहे थे। ये डेटा हम लोगों ने क्रॉस चेक भी किया था। याद रखना, वर्ल्ड का लगभग 50 to 60% ये जो कोको उत्पादन है ये 2 देश मिलकर करते हैं, कोटे दी आइवर और साथ में घाना। थर्ड नंबर पर आता है इक्वाडोर। तो थर्ड नंबर का भी आप याद कर सकते हैं। इक्वाडोर की वर्ल्ड में उत्पादित होने वाले जो कोको हैं, जिसके कारण कोको चॉकलेट ड्रिंक भी बनाई जाती है और भी कई प्रकार के उत्पाद और सह उत्पाद बनाए जाते हैं, ये लगभग 9 से 10% करती है। ये जो रिपोर्ट्स होती हैं ये आपको एक बार क्रॉस चेक करनी होती है कि भाई वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कौन उत्पादन कर रहा है, लास्ट में कौन है, तीसरे नंबर पर कौन है, दूसरे नंबर पर कौन है। दैट मीन्स ये वाले जो कंसेप्ट होते हैं ये भी हमारे लिए काफी ज्यादा आवश्यक होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कॉन्गो बेसिन का भाग है की बात हो रही है? देखिएगा कि यदि कॉन्गो बेसिन की हम बात करें तो भाई नो डाउट कि यहां पर कॉन्गो बेसिन नाम से ही स्पष्ट है कि एक कॉन्गो देश तो इसमें आएगा ही आएगा। एक आएगा कॉन्गो गणराज्य, ठीक, इसके साथ आ जाएगा कैमरून। अब देखिएगा कैमरून यहां पर पहले नंबर पर दिख रहा है, मतलब कि कैमरून तो आ ही जाएगा इसमें। साथ में यहां पर आपको दिखाई देगा गिनी और गैबोन वाला एरिया। ठीक, कैमरून, फिर आता है यहां पर गिनी और गैबोन, ये वाला सेक्शन। यानी कि कुल मिलाकर ये 5 देश महत्वपूर्ण है। इसके अलावा नाइजीरिया नहीं है, परंतु यहां पर एक नाइजर नदी है जिसको पाम ऑयल रिवर के नाम से जाना जाता है। युगांडा, केन्या और साथ में सूडान के बीच में यहां पर आपको विक्टोरिया झील देखने के लिए मिलेगी। साथ ही साथ यहां से नील नदी का उद्गम होता है। अब कौन सी नील है, वो व्हाइट नील है या फिर ब्लू नील है, ये आप मुझे बताएंगे। दक्षिणी सूडान से अलग होकर बना है। ये तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैमरून। सियाचिन ग्लेशियर कहां पर स्थित है? अक्साई चिन के पूर्व में, लेह के पूर्व में, नुब्रा घाटी के उत्तर में, गिलगित के उत्तर में। देखिएगा भाई, अक्साई चिन दैट मीन्स ये LAC वाला जो एरिया है उसकी बात हो रही है नहीं, परंतु मैं यदि बात करता हूं कि लाइक ये है हमारा द ग्रेट इंडिया, यदि एक रफली मैनर में ना, अभी इतने की ही आवश्यकता है, मैं इतना ही बनाता हूं, तो सियाचिन ग्लेशियर कुछ इस लोकेशन पर आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ये वाला एरिया ना ही LAC वाले एरिया में आता है और ना ही LOC वाले एरिया में आता है। दैट मीन्स ये जो पहला नंबर का ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। हाँ, यदि अक्साई चिन के पश्चिम में बोलता तो फिर ये सही होता। लेह के पूर्व में नहीं, लेह के सेंटर ऑफ पॉइंट पर ये आता है। गिलगित के उत्तर में, गिलगित तो भाई इसके पश्चिम में है, उत्तर में नहीं आता। नुब्रा नदी घाटी उत्तर में, बिल्कुल सही है। असल में सियाचिन ग्लेशियर से ही एक नदी का उद्गम होता है जिसको नाम दिया जाता है नुब्रा, और ये नुब्रा नदी की घाटी को कहा जाता है नुब्रा नदी घाटी। जो इंडियन आर्मी होती है ये सियाचिन जाने के लिए इसी नुब्रा वैली का प्रयोग करती है। वर्तमान में इस पर भी एक प्रोजेक्ट चलाए जाने पर भारत विचार कर रहा है, परंतु ये चर्चा में नहीं है तो इससे क्वेश्चन आने की संभावना भी नहीं बनती है। सियाचिन ग्लेशियर से जुड़े हुए जो विवाद हैं उनको हमको पढ़ना आवश्यक होता है, जैसे कि लाइक जो कारगिल वॉर है ना, कारगिल युद्ध, ये बहुत ज्यादा फेमस है। तो इसके बारे में बस एक सामान्य सी जानकारी जो कि आपके पास होगी ही, वो हमको होनी चाहिए। 1998 वाली जो कारगिल लड़ाई है उसकी मैं बात कर रहा हूं। निम्नलिखित देखो देशों पर विचार करें। बुल्गारिया, चेक रिपब्लिक, हंगरी, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया। उपरोक्त में से कितने देशों की सीमाएं यूक्रेन की सीमा के साथ लगती हैं? देखिए, यदि यूक्रेन की बात की जाए तो 2 सागर यहां पर इंपॉर्टेंट है कि एक आता है
काला सागर, और एक आता है एजोव सागर। इन दोनों के उत्तरी भाग में है ना, या फिर इन्हीं दोनों के तटवर्ती क्षेत्र में आपको स्थित दिखाई देता है ये यूक्रेन वाला सेक्शन। अब यहां पर एक सिटी भी है यूक्रेन की जिसको कहा जाता है कीव, जिसको 2014 में यूरोप ने अपने अधिकार क्षेत्र में लिया था, अर्थात इस पर अधिकार कर लिया था। अब वर्तमान में ये सिनेरियो बहुत ज्यादा चर्चा में है, इसलिए वाले जो क्वेश्चन है ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये दो कारण से चर्चा में है, एक तो 3 साल से युद्ध चल रहा है, और साथ ही साथ अब ट्रंप और साथ में जेलेंस्की की बातचीत भी हो रही है। तो इसमें कितने फैसले लिए जा रहे हैं, उनमें से कौन कौन से फैसले बहुत ही ज्यादा काम के हैं, दैट इज वाई पूरा टॉपिक अब आपके करंट सिनेरियो के हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको पढ़ लेना आप, इससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, यानी कि ऐसा बिल्कुल 99% है कि इनसे क्वेश्चन आए ही। ठीक है, आगे चलते हैं। बुल्गारिया, चेक रिपब्लिक, हंगरी, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया। तो भाई लातविया, लिथुआनिया, इसका तो मैं पहले बता दूं कि ये असल में बाल्टिक सागर के तट पर स्थित देश हैं। लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया और रशिया का एक पार्ट भी यहां पर आपको स्थित दिखाई देगा। ये बाल्टिक सागर के तट पर स्थित देश आते हैं। साथ ही साथ यदि हंगरी की बात की जाए, चेक रिपब्लिक की बात करें, बुल्गारिया की बात करें, तो ये आपको देखने के लिए मिलेंगे कहां पर, इस यूक्रेन के तट पर। यानी कि यूक्रेन आता है, बेलारूस है, हंगरी है, मोल्डोवा है, पोलैंड है। तो हंगरी आता है और रोमानिया आता है। हंगरी और रोमानिया ये आपको यूक्रेन के साथ सीमा बनाते हुए नजर आएंगे, परंतु इसके अलावा और कोई आपको यहां पर देखने के लिए नहीं मिलता। यानी कि ना ही बुल्गारिया है और ना ही चेक रिपब्लिक है। हाँ बिल्कुल सही है, ना ही बुल्गारिया है ना ही चेक रिपब्लिक है। लाटविया, लिथुआनिया तो बाल्टिक सागर के साथ बना रहे हैं, ये दोनों सही हैं। यानी कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो केवल और केवल 2, और 2 में आएगा 3 और 6। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित युगों पर विचार करें। अक्सर समाचारों में रहने वाला यह क्षेत्र है, और दूसरी ओर दिया हुआ है कि यह किस देश में स्थित है। देखिएगा, पहला है अनातोलिया, ये टर्की में आता है, बिल्कुल सही। ये तो अक्सर अभी वर्तमान में भी ये डिस्कशन में था, वर्ष 2024 में अनातोलिया का पठार वाला सेक्शन आप पढ़ते हैं ज्योग्राफी में। ठीक है, आगे आते हैं। अम्हारा इथोपिया में है। ठीक है, और इथोपिया से ही संबंधित है हमारी बाबा बुदन की पहाड़ियां। इथोपिया अपने कॉफी उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। ठीक है भाई, आगे आते हैं। अम्हारा, इथोपिया, ये दोनों तो सही हैं। बाबा बोल रहा हूं, काबो डेलगाडो, ये स्पेन में नहीं है, ये मोजाम्बिक में आपको देखने के लिए मिलेगा। मोजाम्बिक अब 2022 में ये चर्चा में था, इसलिए वर्तमान सिनेरियो में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इसके आधार पर केवल और केवल आप देख सकते हैं कि भाई इस सिनेरियो से क्वेश्चन आते हैं कि जो स्टडी IQIS हिंदी के प्लेटफॉर्म पर मैप इन न्यूज चलता है। मैप इन न्यूज क्यों चलाते हैं अमृतसर? इसको चलाने का मुख्य उद्देश्य है कि भाई वो सभी लोकेशंस, वो सभी क्षेत्र जो कि डिस्कशन में रहे हैं, आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, ना कि उथले स्तर पर, बल्कि इन डेप्थ एनालिसिस आपको इसका करके दिया जाता है। तो जो ये मैप इन न्यूज लाते हैं और साथ में ये जो न्यूजेस आती हैं स्टडी IQIS हिंदी के प्लेटफॉर्म पर, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि हर एक फैकल्टी इन डेप्थ एनालिसिस करके वीडियोस बनाते हैं, है ना। तो बहुत छोटा छोटा कंटेंट मिलके एक सब्जेक्ट बन जाता है। तो इसके लिए आपको आवश्यक है कि आप छोटा छोटा कंटेंट हर कहीं से उठाएं। ठीक है, ये क्वेश्चन उन लोगों से बना होगा जो कि इन सभी वीडियोस को, यानी कि फालतू टाइम में मूवी देखने से अच्छा, चूंकि आप एक UPSC एस्पिरेंट है, तो फालतू टाइम में मूवी देखने से अच्छा, मूवी तो काम नहीं आने वाली, इससे अच्छा होता है कि भाई हम कुछ ऐसा कंटेंट देखें या फिर कुछ ऐसा पढ़ने लिखने का देखें जो कि हमारे कंटेंट को रिच करे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये। ठीक, काबो डेलगाडो ये मोजाम्बिक में है, और साथ ही साथ कैटालोनिया ये स्पेन में है। कैटालोनिया ये स्पेन में देखने के लिए मिलेगा, यानी कि ये गलत हैं ये दोनों। तो इसमें पूछा गया है कि उपरोक्त में से कितने सही सुमेलित है, तो केवल और केवल 2 इसमें सही सुमेलित हैं, अर्थात 2 कौन से, तो 1 नंबर और 2 नंबर इसमें सही सुमेलित माने जाते हैं। आगे चलते हैं। अक्सर समाचारों में सुनाई देने वाला शब्द लिवेट मोटे स्तर पर या फिर मोटे तौर पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? पहला है पूर्वी भूमध्य सागरीय तट के पास का क्षेत्र, चलिए ठीक है। उत्तरी अफ्रीकी के पास का मिस्र से मोरक्को तक का फैला हुआ क्षेत्र। आगे चलते हैं। फारस की खाड़ी और अफ्रीका के पास, यानी कि जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है के पास का क्षेत्र। और फिर आता है भूमध्य सागर के संपूर्ण तटवर्ती क्षेत्र। तो भाई इसका जो सही आंसर होगा, देखो लिवेट का जो अर्थ होता है, जहां मुझे मोटे मोटे आधार पर पता है कि इसका अर्थ होता है उठना।
ठीक है। जो एड्रियाटिक सागर वाला एरिया है ना, एड्रियाटिक सागर के आसपास वाला ये क्षेत्र है, यानी कि एड्रियाटिक सागर आता है अफ्रीका के पूर्वी भाग में, यह है अफ्रीका, ये आता है ग्रीस, यहां पर आएगा इटली, और यहां से फिर ऊपर की ओर है यूरोप, नीचे की ओर है अफ्रीका महाद्वीप। ठीक, तो यहां पर पूछा गया है कि पूर्वी अफ्रीका तट के पास का क्षेत्र, इसको नाम दिया जाता है भाई लिवेट। ठीक है, सामान्य सा ये शब्द है, यानी कि उठा हुआ भाग। इसके अंतर्गत कई और क्षेत्र आते हैं। भूमध्य सागर के पूर्वी तट को ये दर्शाता है। ठीक है, जैसे यदि अल्जीरिया लें, लीबिया लें, मॉरिटोनिया लेते हैं, ठीक है, ये सब क्षेत्र पूरे के पूरे आते हैं। यानी कि कुल मिलाकर ये जो हमारा अफ्रीका महाद्वीप वाला एरिया है, इसका ये जो पूर्वी वाला भाग है, इसमें पूरे भाग को तो नहीं, कुछ कुछ देशों को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। ठीक है, हो गया ना? हाँ, ठीक है। निम्नलिखित युगों पर विचार करें। एक साइड दिया हुआ है सागर और सागर से लगा हुआ देश, इनकी बात की गई है। सबसे पहले है एड्रियाटिक सागर, ये भूमध्य सागर का विस्तार है भाई। जो अल्बानिया है जिसकी बात हो रही है, ये बिल्कुल सही है कि इस सागर के तट पर स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। काला सागर के तट पर क्रोएशिया है, ये भी बिल्कुल सही है। अब आपको क्या करना है, देखिए भाई, एड्रियाटिक सागर के साथ सीमा बनाने वाले जितने भी देश हैं, ठीक है, मैं तो बहुत इजी मैनर में बता दूंगा। एड्रियाटिक सागर के साथ सीमा बनाने वाले जितने भी देश हैं, और साथ में काला सागर के साथ बनाने वाले जितने भी देश हैं, कैस्पियन सागर के साथ, भूमध्य सागर के साथ, लाल सागर के साथ सीमा बनाने वाले जितने भी देश आते हैं, ये सभी आपको मुंह जुबानी याद होने चाहिए। ठीक है, यदि इन पर भी आपको एक वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर इस टॉपिक पर आप वीडियो ला सकते हैं, ये टॉपिक हमारा वीक है। परंतु कोई भी टॉपिक पर यदि मैं वीडियो लाता हूं तो फिर उसको शेयर करने की और उस पर इंगेजमेंट लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। काला सागर क्रोएशिया नहीं, काला सागर के साथ क्रोएशिया सीमा नहीं बनाता है, बिल्कुल नहीं बनाता है भाई। ठीक है, कैस्पियन सागर के साथ कजाकिस्तान सीमा बनाता है। भूमध्य सागर के साथ मोरक्को सीमा बनाता है, मोरक्को और स्पेन के बीच में ही जिब्राल्टर जल संधि आपको देखने के लिए मिलेगी। लाल सागर के साथ सीरिया सीमा नहीं बनाता, सीरिया थोड़ा सा पूर्वी भारत में आपको देखने के लिए मिलेगा, ये गलत हो जाएगा। उपरोक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है, तो 1, 3 और 4 हमारे सही सुमेलित हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या से मानव क्रियाकलापों के कारण हाल ही में बहुत अधिक संकुचित हो गया है या सूख गया है? भाई एक बार आप इसको गैस भी कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन ये मुझे लगा, क्योंकि वर्तमान समय में जो बहुत ज्यादा चर्चा में है, जो कि लगातार खत्म हो रहा है। 3-4 फोटो आपके एटलस में दी हुई होती हैं, 1999 से लेकर 2009 में ये कैसा हो गया, 2019 में ये कैसा हो गया, बताइए। ये अरल सागर के बारे में बताया गया होता है। ठीक है, अरल सागर इसके बारे में बताया गया होता है। काला सागर तो बहुत बड़ा है भाई, बैकाल झील भी नहीं है, तो इसमें से सही उत्तर चुनना है तो केवल और केवल एक हमारा सही उत्तर होगा। यानी कि सैटेलाइट इमेज से ये ज्ञात होता है कि ये कंटिन्यूसली सिकुड़ रहा है, ये लगातार सिकुड़ रहा है। दैट इज वाई इसको खत्म होता हुआ महासागर के नाम से जाना जाता है। जो कजाकिस्तान वाला एरिया आता है मध्य एशिया में, कजाकिस्तान और साथ में उज्बेकिस्तान वाला एरिया, इन दोनों के मध्य वाले एरिया में ये स्थित है। ठीक है, कहा जाता है कि इसका निर्माण 5 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। निम्नलिखित युगों पर विचार करिए। क्षेत्र जो कभी कभी समाचारों में उल्लेखित होते हैं और दिया हुआ है उनका देश, उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं की बात यहां पर की गई है। देखिएगा भाई, पहला है कैटेलोनिया, पीछे भी आया था, ये स्पेन में स्थित है, मैंने बताया था वहीं पर। कैटेलोनिया भी कहा जाता है, कैटोलोनिया भी कहा जाता है। क्रीमिया ये यूक्रेन में आता है, नॉट हंगरी, यानी कि ये गलत हो जाएगा। मिंडानाओ ये फिलीपींस में आता है, बिल्कुल सही है। और ओरोमिया ये नाइजीरिया में नहीं है। ठीक है, कैटेलोनिया ये स्पेन में आता है, क्रीमिया ये यूक्रेन में आता है, मिंडानाओ ये आपको दिखाई देगा फिलीपींस में, और साथ में ओरोमिया ये कहां पर आता है, नाइजीरिया में तो नहीं है। इथोपिया भाई, इथोपिया का ये भाग है जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाले एरिया में स्थित एक देश है, उसका एक स्थान है ओरोमिया। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही सुमेलित है, तो केवल और केवल 1 और 3 इसमें सही सुमेलित हैं। आपके लिए मैंने एक होमवर्क रखा है, जिसको यदि आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कर सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है ये इजी नहीं करना है,
है ना, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे बताइएगा। और साथ ही साथ यदि आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो मैं उस टॉपिक पर वीडियो लाऊंगा। स्पेसिफिकली आप मुझे कमेंट सेक्शन में राय दे सकते हैं और साथ ही साथ ये भी बता सकते हैं कि ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा। और यदि ये सीरीज आपके लिए वाकई फ्रूटफुल हो रही हो तो इसको शेयर करना अवश्य ना भूलें। और आने वाले समय में फिर से मिलते हैं ऐसी ही किसी अन्य सीरीज के साथ। जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।